वेलकम बैक टू सुबह की सोच। आज हम बात करेंगे एक मुनफरिद खेल की, क्योंकि इस्लामाबाद एक बार फिर आलमी खेलों के नक्शे पर उभरता हुआ दिखाई दे रहा है, जहां पे ITF M15 फ्यूचर्स टूर्नामेंट्स का इनेकाद नौजवान टेनिस टैलेंट को आलमी सतह पर अपनी सलाहियतें दिखाने का मौका फराम कर रहा है। 27 अप्रैल से 10 मई तक पाकिस्तान टेनिस फेडरेशन के ज़ेर एहतमाम शकरपड़िया में जारी इस इवेंट में दुनिया भर से उभरते हुए खिलाड़ी शरीक हैं, जहां हर मैच और हर पॉइंट मुस्तकबिल के स्टार्स की पहचान बन सकता है। आज हम आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं एक बार फिर पाकिस्तान के उस टेनिस लेजेंड जिसने दो दहाइयों तक दुनिया के बड़े बड़े कोर्ट्स में पाकिस्तान का नाम रोशन किया। उनका नाम है एहसान उल हक और आजकल वो प्रेसिडेंट हैं पाकिस्तान टेनिस फेडरेशन के। ये वो खिलाड़ी हैं जिन्होंने टीवी, अखबारात और आलमी सर्कट में हमेशा पाकिस्तान को और पाकिस्तान की पॉजिटिव इमेज को उजागर किया और अपनी महारत, आजिज़ी और प्रोफेशनलिज्म से दुनिया भर के टेनिस माहिरीन को मुतासिर भी किया। एहसान उल हक वो स्टार हैं जिन्होंने पाकिस्तान के लिए सबसे ज़्यादा 18 ATP वर्ल्ड टूर टाइटल्स जीते, 28 ATP चैलेंजर टाइटल अपने नाम किए, डबल्स में 17 ITF फ्यूचर टाइटल हासिल किए और सिंगल्स में भी 5 ITF ट्रॉफियां अपने कैरियर का हिस्सा बनाई। डेविस कप में सिंगल्स, डबल्स और मजमूई तौर पर पाकिस्तान की तारीख में सबसे ज़्यादा मैच जीतने का एजाज़ भी इन्हीं के पास है। और इनसे बात करेंगे इस टूर्नामेंट की अहमियत, नौजवान खिलाड़ी जो हैं उनको किस तरह से मौके ये प्रोवाइड भी कर रहे हैं, उनको मिल भी रहे हैं, और इनके सफ़र के हवाले से भी गुफ्तगू करेंगे। बिल्कुल जी, और एहसान उल हक ने हमें ज्वाइन स्टूडियो में। थैंक यू सो मच एहसान फॉर योर टाइम। जी थैंक यू फॉर हैविंग मी। अस्सलाम वालेकुम। आपसे जब आपका मैं इंट्रो करवा रहा था मुझे लग रहा है कि यहाँ से भी कोई बॉल गिरी है। हाँ, इसलिए मैं मुस्कुरा रही थी आपके इंट्रो के वक्त। अच्छा असाम, मुझे बताएं सबसे पहले जिस इवेंट का हसनैन ने जिक्र किया, ये ITF M15 असल में ये है क्या देखने वालों के लिए, और फिर पाकिस्तान के लिए कितना अहम है? नहीं जी, बहुत बहुत ज़रूरी है। ऑब्वियसली एज ए प्रेसिडेंट आई एम डूइंग माई लेवल बेस्ट टू इंक्लूड मोर एंड मोर इंटरनेशनल इवेंट्स पाकिस्तान के अंदर। जूनियर टूर्नामेंट्स पे बहुत काम कर रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। इस साल हमें 7 ITF जूनियर टूर्नामेंट्स मिले हैं, 3 अभी हुए हैं। उसके बाद मैन प्रोफेशनल टीम को, नेशनल टीम को स्ट्रॉन्ग करने के लिए हमेशा प्लेयर से जब बात हुई, उनको यही होता है कि इंटरनेशनल एक्सपोजर हमें बहुत कम है, बहुत इंटरनेशनल मैचेस बहुत कम मिलते हैं हमें खेलने को। तो उसका बेस्ट तरीका यही है कि आप मुल्क में इंटरनेशनल इवेंट्स कराएं ताकि फॉरनर्स आएँ, एक मुल्क का इमेज भी बनता है, पूरी इकॉनमी भी चेंज होती है, आपके होटल्स, आपकी टैक्सीज, आपके रेस्टोरेंट्स वो सारे भरते हैं। एक से पूरा इको सिस्टम है जो टूर्नामेंट्स के थ्रू आप चेंज कर सकते हैं। एंड M15,000 मेन $15,000 की प्राइज मनी है। एंड ये इनिशियल स्टेज होती है अगर आपने वर्ल्ड रैंकिंग बनानी है। ITF फ्यूचर्स होते हैं 15,000 के, फिर 30 के। अच्छा। उसके बाद ATP चैलेंजर होता है 60,000, 100,000, 150। तो इस तरह चीज़ें बढ़ती जाती हैं। लास्ट ईयर हमने पहला ATP चैलेंजर कराया था $60,000 का, एंड स्टैंडर्ड वाज वेरी वेरी हाई अल्हम्दुलिल्लाह। उसके अंदर भी हमारे ATP पॉइंट्स बने लड़कों के फॉर द फर्स्ट टाइम पाकिस्तान में। पिछले 40 साल से प्रॉब्ली आई बीन द ओनली प्लेयर जो ATP टूर पे खेलता रहा ATP टूर्नामेंट्स। अच्छा। और कोई पाकिस्तानी कभी नहीं खेला। अच्छा। लेकिन लास्ट ईयर वो ATP चैलेंजर कराने से हमारे 9 प्लेयर्स दे वर एबल टू प्ले दैट ATP टूर्नामेंट। तो वो द बिग डील, हिस्टोरिकल मोमेंट था मेरे लिए तो स्पेशली। एंड अब वो फ्यूचर्स में ये थोड़ा सा स्टैंडर्ड थोड़ा सा लो होता है। आपके यहाँ पे प्लेयर्स आते हैं अराउंड 300, 400 जिन्होंने इनिशियल रैंकिंग बनानी होती है, और ये $15,000 वाले और $30,000 वाले हमारे प्लेयर्स के लिए बहुत क्रूशल हैं, जिसकी बेसिस पे ये इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स और इंटरनेशनल रैंकिंग बना सकते हैं। एंड आई एम वेरी वेरी हैप्पी, आई एम प्राउड। आई थिंक आफ्टर अ लॉन्ग टाइम हमारे अभी जो पहला टूर्नामेंट हो रहा है इसकी बदौलत 9 पाकिस्तानी प्लेयर्स हैं जो वर्ल्ड रैंकिंग में आ गए हुए हैं प्रोफेशनली। पहले नहीं थे। एंड फील वेरी प्राउड अबाउट इट एंड वेरी हैप्पी। और इंशाल्लाह अगले हफ्ते एक और टूर्नामेंट है हमारा इसी के लिए, और इनसे कराता रहूँगा मैं। साल के एंड में मैंने फिर 2 और कराने हैं। ITF से उन्होंने कहा जी वी वांट टू असेस कि आप ये दोनों टूर्नामेंट सही तरह करा लें, इस पे विल गिव यू मोर टूर्नामेंट्स। एंड आई थिंक स्पॉन्सर्स आर गेटिंग एक्साइटेड एंड इंटरेस्टेड आल्सो। एंड और जो नए कॉर्पोरेट सेक्टर्स हैं जो कभी टेनिस के साथ एसोसिएट ही नहीं थे, वो अल्हम्दुलिल्लाह अब टेनिस के साथ एसोसिएट हो रहे हैं, विच इज़ गुड थिंग फॉर द टेनिस एंड फॉर द प्लेयर्स एज वेल। ये जो आपने लास्टली मुझे बताया, हमने पिछले प्रोग्राम में भी आपसे इसका जिक्र किया था कि एहसान उल हक तो आ चुके हैं, आपको हम बचपन से देखते हैं, पूरा पाकिस्तान देखता है, आपका चेहरा ऐसा है कि जिसको जहाँ पे भी आप लेके जाएंगे तो कुछ ना कुछ वो वहाँ से निकाल के लेके आएंगे। सो कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर टेनिस की बात की जाए तो आप क्या समझते हैं कि कितना ज़्यादा आपको और वक्त दरकार है कि इसको हम कमर्शियल बुनियादों पर अपने पाँव पे खड़ा कर सकते हैं? देखिए जी, वही प्रोसेस है, करना शुरू कर रहा हूँ मैं। एक नेशनल टेनिस सेंटर को, टेनिस फेडरेशन को सेल्फ सस्टेनेबल बनाना चाह रहा हूँ मैं। एंड पीपल नीड टू अंडरस्टैंड, द गवर्नमेंट हैज़ टू अंडरस्टैंड क्रिकेट इज़ नॉट द ओनली स्पोर्ट जिससे आप पैसा बना सकते हैं। देयर अदर स्पोर्ट्स हैं जो ग्लोबल स्पोर्ट्स हैं जिसमें यू कैन मेक टेनिस से बहुत ज़्यादा बना सकते हैं। बिल्कुल। एंड उसके लिए वही है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होना चाहिए, आपको प्रॉपर टेनिस सेंटर्स होने चाहिए। अनफॉर्चुनेटली अभी भी हमारा वर्ल्ड लेवल वाला स्टैंडर्ड नहीं, जिसकी वजह से आप वर्ल्ड लेवल में टूर्नामेंट्स नहीं करा सकते। चैलेंजर भी हिस्ट्री में पहली दफ़ा हुआ, और वो सिर्फ इसलिए हुआ कि
हम पिछले 2 साल से कोशिश कर रहे थे कि हम अपना नेशनल टेनिस सेंटर को अपग्रेड करें। वहाँ पे पहले लॉकर रूम्स नहीं थे, शावर्स नहीं थे, बोर्डिंग लॉजिंग की जगह नहीं थी, रेस्टोरेंट नहीं था, जिम नहीं था, कैफेज नहीं थे। ये आप ABCs ऑफ इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के होंगे तो आपको ATP टूर्नामेंट मिलेगा। तो आई न्यू दैट, इसीलिए पहला साल उसी पे काम किया। फिर ATP को लिखा कि हाँ जी दिस फैसिलिटी इज रेडी टू होस्ट एटलीस्ट $60,000 का टूर्नामेंट। वो अल्हम्दुलिल्लाह हमें मिला है। वो ATP जब आ गया विच इज़ लाइक एन ICC ऑफ क्रिकेट, यस, तो जब आपका वो एक टूर्नामेंट हो जाए तो फिर ITF वाले कहते हैं हाँ जी आपने तो वो टूर्नामेंट करा लिया है, तो इसका मतलब है आपकी फैसिलिटी रेडी है, तो वी आर विलिंग टू गिव यू द ITFs एज वेल। तो उसकी बेसिस पे ITF ने हमें ये दे दिया टूर्नामेंट, अब 2 जो हैं। एंड यही प्रोसेस है। एंड आई थिंक जितना ज़्यादा से ज़्यादा स्पॉन्सर्स आते जाएंगे, बड़े टूर्नामेंट्स हम कराते जाएंगे, तो आई थिंक वो रेवेन्यू भी जनरेट होता रहेगा एंड आई थिंक एक्सपोजर भी मिलेगा। थोड़े से प्लेयर्स हैं हमारे 2-3-4 जिन्होंने अच्छा परफॉर्म किया है, ऑलरेडी दे साइनिंग कॉन्ट्रैक्ट्स विद डिफरेंट कंपनीज के साथ। अभी हमारा जूनियर नंबर 1 है, ही जस्ट साइंड अ कॉन्ट्रैक्ट विद लोटो, जो मेरे साथ हमेशा एसोसिएटेड रहा है। अच्छा। अभी नंबर 2 प्लेयर है, इंशाल्लाह आई एम गोइंग टू बी स्पीकिंग टू देम, टू विल्सन अबाउट हिम। एंड नंबर 1 प्रोफेशनल प्लेयर है, ही जस्ट हैड अ साइन किया कॉन्ट्रैक्ट उसने टू प्ले एंड गो अब्रॉड टू प्ले 10 to 15 टूर्नामेंट्स, जो कि अच्छी चीज़ है। और मेरी तो बस मुझे मज़ा आ रहा है कि मैं इन चीज़ों में हेल्प कर रहा हूँ, इनकी रैंकिंग्स के अंदर, इनकी टूर्नामेंट्स एक्सपोजर के अंदर। दैट्स द लीस्ट आई कैन डू एज अ प्रेसिडेंट, और मेरी ऑब्लिगेशन भी है। एंड आई वांट टू प्रोड्यूस बेटर वर्जन ऑफ माई सेल्फ, लेट्स पुट इट दैट वे। एंड मुझे तो चलें इतनी ज़्यादा सपोर्ट हेल्प नहीं मिली थी, लेकिन आई थिंक अब मैं आया हुआ हूँ तो इन बच्चों को सपोर्ट कर रहा हूँ, हेल्प कर रहा हूँ, मेंटरशिप कर रहा हूँ। एंड इंशाल्लाह मुझे पूरा भरोसा है कि अगर अल्लाह ने चाहा तो दीज किड्स विल मेरे से ज़्यादा इंशाल्लाह मुल्क का नाम जो है ना आगे अच्छा, जाके इनकी रोशन सिलेक्शन करेंगे। कैसे होती है फिर प्लेयर्स की? परफॉर्मेंस बेस्ड ही होती है? हाँ जी, ये तो सबसे मजे की चीज़ है टेनिस की ना, कोई सिफारिश नहीं है, कोई पर्ची नहीं है, Exactly. कोई जी मेरा भांजा है, मेरा भतीजा है वो चला जाए। इस इंडिविजुअल स्पोर्ट, आप मैदान में आते हैं, आपने हरा दिया, यू मूव फॉरवर्ड, आप हार गए तो आप पीछे बैठे हैं, तो किसी को बात करने की है ही नहीं, नोबडी कैन डिबेट अबाउट इट। एंड हमारा हमेशा से यही रहा है, मेरा भी हमेशा यही रहा है कि जी द रैकेट डज द टॉकिंग। आप जो मर्जी बार, जितने मर्जी आप फिट हो, जितने मर्जी आप स्ट्रॉन्ग हो, एट द एंड ऑफ द डे यू नीड टू फाइंड अ वे टू विन द मैचेस एंड टूर्नामेंट्स। और हमारी रैंकिंग्स हैं, इतने नेशनल टूर्नामेंट्स करा रहा हूँ मैं, अब इंटरनेशनल भी करा रहा हूँ। तो जो लड़का उभर रहा आपको है, लगता उसमें है, परफॉर्म हाँ। कर रहा है, तो ही बिकम्स पार्ट ऑफ द टीम। बड़ा सिंपल है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अच्छा असाम साहब, आपने कुछ ब्रांड्स का नाम भी लिया, इसके अलावा रोलेक्स हो गया, बड़े बड़े ब्रांड्स हैं जो कि टेनिस को सपोर्ट करते हैं, टेनिस प्लेयर्स को सपोर्ट करते हैं। सो पाकिस्तान में जो ब्रांड्स हैं, लेट्स सपोज टेलकोस की बात की जाए, यहाँ पे टेलकोस एक बहुत बड़े मतलब 4-5 टेलकोस कंपनीज हैं, इसके अलावा और भी ब्रांड्स हैं, ये इंटरेस्टेड हैं और इनको आपने कोई विजन समझाया कि वहाँ पे भी तो कोई आई बॉल्स है, इसी वजह से वो लोग इस स्पोर्ट्स Attract हो रहे को इतना ज़्यादा कमर्शलाइज करते हैं कि क्योंकि इस स्पोर्ट्स को देखने वाले शायद उस तरह के लोग हैं कि जो लग्जरी चाहते हैं। नहीं जी, आई एम वेरी वेरी हैप्पी एक्चुअली। अल्लाह का शुक्र है, नेम वैल्यू है, फेस वैल्यू है, लोग अंडरस्टैंड करते हैं विजन को भी, गोल्स को भी। एंड द फैक्ट इतने अरसे बाद पहली दफ़ा ये टूर्नामेंट्स हो रहे हैं पाकिस्तान में, इंटरनेशनल हो रहे हैं। आई थिंक ब्रांड भी सारी मल्टीनेशनल कंपनीज जो हैं, दे वांट टू बी एसोसिएट देमसेल्फ विद इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स के साथ और एक्टिविटीज़ के साथ। तो उसमें आई बीन वेरी लकी। अभी पहला टूर्नामेंट जो है वो फ्लेट ट्रेवल्स हैं, देर कमिंग ऑन बोर्ड। मैकडोनल्ड्स पाकिस्तान है, वो हमारा दूसरा टूर्नामेंट करा रहा है। कोको कोला जो कभी पाकिस्तान टेनिस में आया ही नहीं आया। दे आर विद अस एज वेल। बार्ड फाउंडेशन हैव बीन अ वेरी वेरी की फैक्टर फॉर अस। इस तरह के मेन जो बड़े बड़े हैं, अभी मतलब कि मैं फ़ोन निकाल के इफ़ आई एम अलाउड तो मैं तो फिर सबके नाम लेना शुरू कर दूंगा। हमारे sponsors segment के। का time खत्म हो जाएगा। वही ना, लेकिन आई एम सुपर थैंकफुल टू ऑल दीज कंपनीज जो ऑन बोर्ड आ रहे हैं हमारे। अभी अंडर 12 की टीम हमने भेजी नेपाल के लिए लड़कियों की, तो होंडा पाकिस्तान केम ऑन बोर्ड। उन्होंने कहा जी हम विमेन एम्पावरमेंट के लिए विमेन को आगे सपोर्ट करते हैं, तो वी विल स्पॉन्सर द टिकट्स फॉर द होल गर्ल्स की टीम। तो वो नाम ब्रांड्स आ रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह जो टॉप लेवल के हैं पाकिस्तान के अंदर भी, टेनिस के साथ एसोसिएट हो रहे हैं। बट दे सीइंग द विजन, दे सीइंग द OGDC भी हो गया, मरी पेट्रोलियम हो गया, ये सारे बैंक, दे वेरी बिग नेम्स। एंड और दुनिया में भी इस तरह ही है, आपके पास 5-6-7 ब्रांड्स हैं जो आपके साथ एसोसिएटेड होते हैं, बिकम्स योर बैकबोन, और उसकी बेसिस पे आगे आप प्रोग्रेस करते जाते हैं। एंड इन्हीं में से कोई कंपनीज जो है वो प्राइवेटली भी प्लेयर्स को सपोर्ट कर रही हैं। दे सी देयर प्रोग्रेस, दे सी, मुझसे पूछते हैं कि हाँ जी इस बच्चे में क्या टैलेंट है, हिम्मत है, ये है वो है, तो वो करके उनको उस तरह जो है ना हम आगे कर रहे हैं सपोर्ट। एंड अल्लाह के फजल करम से थिंग्स आर गेटिंग बेटर, मोर एंड मोर ब्रांड्स आर गेटिंग एसोसिएटेड विद टेनिस, जिसका आई एम वेरी वेरी हैप्पी अबाउट इट। एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू द फ्यूचर जी। इंशाल्लाह टूर्नामेंट्स में भी हमारे लड़के अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, तो ब्रांड्स रियली एंजॉय दैट। एंड सेमीफाइनल्स फाइनल्स हम लाइव भी दिखा रहे हैं इंशाल्लाह। एंड अल्लाह करे
फॉर्म भी देखे, ओपन है, कोई टिकट नहीं देखिए ना है। आसाम जब इस तरह की मेहनत होती है, लगन होती है, कुछ नजर आ रहा होता है, बहुत सारी आई बॉल्स कनेक्ट होती है, तो इंसान को मजा भी आता है, फिर आवाम भी देखती है। अच्छा मुझे बताएं कि इस तरह के इवेंट्स माशाल्लाह आप करा रहे हैं और भरपूर तरीके से, जिस तरह से आपने बहुत सारे जो आपके साथ एसोसिएट है उनका नाम भी ले रहे हैं, तो अब इस तरह के इवेंट्स होते रहे तो आप क्या देख रहे हैं फ्यूचर में टेनिस का मुस्तकबिल कहाँ तक जा सकता है पाकिस्तान नहीं में? जी, स्काई इज द लिमिट। ऑब्वियसली आई एम ट्राइंग टू प्रोड्यूस स्टार्स। किसी भी टेनिस को, किसी भी गेम को प्रमोट करने के लिए नीड स्टार्स। हाँ। अब मैं तो छोड़ दी टेनिस। मेरे जब मैं खेल रहा था किसी ने मेरे ऊपर जो है ना वो घर की मुर्गी दाल बराबर समझा हुआ था, इतना प्रमोट नहीं किया, व्हिच आई फील दे फेल्ड, द फेडरेशंस भी एंड द गवर्नमेंट भी। आई थिंक दे कुड हैव वेरी हम इजीली। तो आपको अप्रिशिएट करते थे जो पब्लिक थी, नहीं वो तो हम तो बड़ा खुश होते थे, आपकी खबर भी चलती थी तो खुश होते थे। कैश इन ऑन द अचीवमेंट्स जो होता है ना। अब जब मैं खेल रहा था, वी नेवर हैड इंटरनेशनल इवेंट्स इधर। मैं अपने मुल्क के सामने खेल ही नहीं सका। आप इधर होंगे तो स्टार बनते हैं आप। ऐसे ही है। अब अनफॉर्चुनेटली यही चीज मैं देख रहा हूँ अर्शद नदीम के साथ हो रही है। वो गोल्ड मेडल जीत गए, एक जो है ना एथलेटिक इवेंट पाकिस्तान में नहीं हुआ। यार आप लोगों को करना चाहिए। वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप भी यहाँ पे कराया, पूरा पाकिस्तान उसको देख रहा है जैवलिन थ्रो करने के लिए। दैट वो इंस्पिरेशन मिलती है। क्रिकेट से इसी वजह से मशहूर है, क्योंकि हमारे लोग अपने लोगों को देख सक रहे हैं। अब जब यूएस ओपन में मैं हुआ, रॉजर फेडरर को हराया, एंडी मरे को हराया, नदाल को हराया, पाकिस्तान में कोई टूर्नामेंट रखते, तो यहाँ पे भी लोग लोग आते, हाँ। देखते, टेनिस में ब्रावो, इस तरह की चीजें होनी चाहिए। दैट्स द मीनिंग ऑफ कैशिंग इन ऑन द अचीवमेंट्स। तो वो सिर्फ खबरों में दिखाना और वो इट्स नॉट द वे टू डू थिंग्स। आपने किसी स्पोर्ट को अगर ऊपर लेके जाना है, तो इसीलिए वो चैलेंजर मैंने कराया पाकिस्तान में लास्ट ईयर कि चलें जी, मेरा जो है फेयरवेल इवेंट है, आई वांट टू प्ले अ चैलेंजर पाकिस्तान में, एटीपी का वो कराते हैं हम। वो अल्हम्दुलिल्लाह हुआ। 1.5 मिलियन व्यूज फॉर द होल वीक। टेनिस को टूर्नामेंट को पहली दफा पाकिस्तान में मिले। अब ये 2 इंटरनेशनल इवेंट्स करा रहा हूँ और वो यही है टू प्रोड्यूस फ्यूचर चैंपियंस। अल्लाह करे कोई पाकिस्तानी जीत जाए, ही विल बी द फर्स्ट पाकिस्तानी आफ्टर मी टू विन ITF फ्यूचर या चैलेंजर। वो तो उस तरह एक लेगेसी बिल्डअप होना शुरू होती है, उसको फिर आप कैश इन करते हैं, आप स्पॉन्सर्स पे जाते हैं, स्पॉन्सर्स लाते हैं और एक स्टार वैल्यू बनना शुरू होती है। जीते बगैर तो कोई स्टार नहीं बनने वाला। नेशनल टूर्नामेंट आप जितने मर्जी जीत लें, करके दिखाना होगा। वो आप जब तक इंटरनेशनल टूर्नामेंट ही जीतेंगे तो आप स्टार नहीं बन सकते। एग्जैक्टली। अच्छा असम भाई, आपने जब बात की ना कि मैंने फेडरर को हराया और बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स हैं जिनको आपने हराया, और हमारे लिए, देखने वालों के लिए एक चौंका देने वाली बात। लेकिन हम जब उस ज़माने में देखते थे और आज भी देखते हैं, ये एक बड़ा फैक्टर है कि मैं टेनिस देखता हूँ, भी स्पोर्ट्स गाय, मुझे टेनिस देखनी पड़ती है। शायद उस तरह से रूल्स एंड रेगुलेशन मुझे नहीं पता होंगे, लेकिन जब एक चीज़ लगी है तो मैं देख लेता हूँ। जो बाहर का स्ट्रक्चर है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, वहाँ की जो फैसिलिटीज़ हैं, लेट्स सपोज रिव्यू की फैसिलिटीज़ है, ब्रॉडकास्ट क्वालिटी है, कमेंटेटर्स जिस तरह के इनहेंस कर रहे होते हैं गेम को, सो वो चलें कमेंट्री या फिर ब्रॉडकास्ट को आप साइड पे कर दें। जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो ऑस्ट्रेलिया में आपको देखने को मिलता है, दीगर ममालिक में, वो इंफ्रास्ट्रक्चर पाकिस्तान में लाने के लिए कितना अरसा और कितनी इन्वेस्टमेंट चाहिए? नहीं, लाने के लिए तो जी 2 महीने चाहिए, बड़ा स्पॉन्सर पकड़ें और आपके पैसे जी लगाएं, अपना एरिना बनाएं। आई थिंक जिस तरह कोक एरिनाज होते हैं, पेप्सी एरिना पूरी दुनिया में होते हैं, बाकी डिफरेंट सारे एरिनाज जो हैं, दे आर आफ्टर अ ब्रांड। तो वही चीज़ मैं लगा हुआ हूँ, थोड़े से ब्रांड वगैरह से बात चल रही है इंशाल्लाह। एंड मोहसिन नकवी साहब के साथ भी मेरी हुई थी लास्ट टाइम मीटिंग, उन्होंने भी कहा था कि इंशाल्लाह आई वांट कि हमारे पूरा टेनिस सेंटर है उसको हम कवर्ड फैसिलिटी बना दें, द ओनली कवर्ड फैसिलिटी इन पाकिस्तान। एंड वो इंशाल्लाह मीटिंग्स वगैरह हुई तो थी बड़ी पॉजिटिव, और आई एम वेरी होपफुल कि इंशाल्लाह इस साल वो चीज़ भी होगी। सारी पैसे की बात है। आई थिंक बनाने में तो 2-3 महीने में, क्योंकि टेनिस कोर्ट्स तो हमारे हैं, यू जस्ट नीड टू पुट अ रूफ एंड अ प्रॉपर सेंटर बनाएं आप। Exactly. और उसको मल्टीपर्पज एरिनाज पूरी दुनिया में यूज़ करते हैं। यू कैन यूज़ देम फॉर कॉन्सर्ट्स, यू कैन यूज़ देम फॉर टेबल टेनिस, बैडमिंटन, उन सब चीज़ों के लिए आप यूज़ कर सकते हैं। तो दैट्स द बिगर विजन मेरा। और जब तक वो नहीं बनेंगे तो इतने बड़े टूर्नामेंट जो आप ब्रॉडकास्टर्स की बात कर रहे हैं, ATP इवेंट्स हो गए, 250 के हो गए, वो उसके बगैर हो नहीं सकते। अभी तक तो हम चलें, चैलेंजर शुरू हुआ है एक प्रोसेस, एंड इसी तरह मेरा है कि टूर्नामेंट्स कराता रहूँ और इंफ्रास्ट्रक्चर भी इसी तरह डेवलप होता रहे और बड़ा होता रहे। एंड अभी अक्टूबर के अंदर आपके शो में मैं कहूँगा बहुत बड़ी चीज़ पाकिस्तान में इंशाल्लाह हो रही है कि वर्ल्ड कप ऑफ वुमेन होता है, कॉल्ड बिली जीन किंग कप कहते हैं उसको हम। तो वो इंशाल्लाह फॉर द फर्स्ट टाइम पाकिस्तान की हिस्ट्री में पाकिस्तान में हो रहा है। वी बीन एबल टू गेट इट, विच शोज कि ITF जो इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन है इज शोइंग ऑल द कॉन्फिडेंस इन पाकिस्तान राइट नाउ। हमें जूनियर इवेंट्स भी मिल रहे हैं, हमें मेन के भी मिल रहे हैं, फ्यूचर जो मिले हैं अभी, और आगे दे गिविंग अस द बिगेस्ट टूर्नामेंट जो है फेड कप, वो पाकिस्तान में। अब आई एम गोना यूज दैट, उसके लिए भी हमें थोड़ा सा इंफ्रास्ट्रक्चर को और डेवलप करना है। Yes. 10 टीमों ने आना है, प्रॉब्ली वी नीड मोर कोर्ट्स, मे बी वी नीड मोर जो हैं शावर्स चाहिए, हमें लॉकर रूम्स चाहिए। तो वो इट विल हेल्प
इन अपग्रेडिंग द फैसिलिटी एंड वो प्रोसेस शुरू होगा इन 2 टूर्नामेंट्स के बाद इंटरनेशनली। अच्छा असाम, मुझे ये बताएं, अभी जिस तरह से पिछले सवाल के जवाब में आप कह रहे थे ना न्यूज़ वगैरह लगा लेना या फिर हम आपको सपोर्ट करते थे, ज़ाहिर आप इस जब फील्ड में थे या फिर अभी भी हैं तो आपको पता है कहाँ कहाँ लूप होल्स हैं जिनको कवर करना है, और वो अब आप चीज़ उसको कवर करने की कोशिश भी कर रहे हैं। मुझे ये बताएं कि अब बतौर सदर आपकी क्या अवलीन तरजीहात होंगी इस सारी सूरत हाल में जिस पर आप फौरी तौर पर काबू पाना चाहते हैं? नहीं जी, ऑब्वियसली प्रमोशन ऑफ द गेम, ऑफ सपोर्टिंग द गेम, यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर इंटरनेशनल इवेंट्स कराना। अब द नेक्स्ट थिंग इज कि पाकिस्तान पब्लिक को टूर्नामेंट्स में लेके आना, कि आप आके आएँ, देखने के लिए आएँ, एंड दैट्स द मेजर थिंग। और वो थोड़ा सा जो है ना क्रिकेट की वजह से, टेनिस इज वेरी, टेनिस नहीं और भी जो रैकेट स्पोर्ट्स हैं, हमारा टूर्नामेंट हफ्ते के लिए चलता है। क्रिकेट की आदत पड़ गई हुई कि एक दिन का मैच है, आप एक दिन के लिए चले गए और खत्म हो गया। टेनिस इज नॉट लाइक दैट। अगर कोई टेनिस लवर है, किसी ने लवर बनना है, यू हैव टू बी देयर फॉर द होल वीक, एंगेज रहना पड़ता है आपको। क्या मंडे को भी आए, ट्यूसडे को भी आए, क्वार्टर फाइनल, सेमीफाइनल्स, उस तरह की चीज़ें जो है ना, तो वो एक इकोसिस्टम आपने थोड़ा सा बनाना है। इट्स नॉट डिपेंडिंग ऑन वन मैच। चलें सेमीफाइनल फाइनल से भी आए, एंड नॉट द फैक्ट दैट दे गोना बी शोइंग इट लाइव, इंशाल्लाह आई थिंक इट्स गोना हेल्प। अल्लाह करे कोई पाकिस्तानी अगर फाइनल में पहुंच जाता है तो प्रॉब्ली इट्स गोना शो इवन आई थिंक ज़्यादा इंथुजियास्टिकली लोग जो हैं उसको देखेंगे। एंड आई थिंक इस तरह की चीज़ें हैं। मैं तो अपनी तरफ से एज ए फेडरेशन पूरी कोशिश कर रहा हूँ। नेक्स्ट वीक बहुत बड़ा लेजेंड जो है टेनिस का, बियॉन बोग पाकिस्तान आ रहा है एज अ गेस्ट हमारा इंशाल्लाह। आई थिंक इट्स गोना हेल्प अस प्रमोट टेनिस एंड ग्लोबली भी, कि वो बंदा पाकिस्तान में आ रहा है, इमेज जो पाकिस्तान का है, एंड टेनिस को भी देख लें, लोगों को उसको देखना आना चाहिए। मेरे ख्याल से क्रिकेटर्स तो असाइड, ऑब्वियसली विवियन रिचर्ड साहब भी आते हैं PSL के लिए भी, वैसे भी आते रहे हैं, और भी ग्रेड्स आए हैं क्रिकेट के, लेकिन आई थिंक पास में प्रॉब्ली मोहम्मद अली 30 साल पहले आए थे। उसके बाद प्रॉब्ली ये बियॉन बोग इज़ द बिगेस्ट आइकॉन जो भी आ रहा है पाकिस्तान। तो अल्हम्दुलिल्लाह विल बी बिग थिंग फॉर पाकिस्तान टेनिस के लिए। आई थिंक प्रमोशन भी मिलेगी, लोग उसको देखने की तरफ से आई थिंक टेनिस को भी प्रमोशन और मिल जाएगी। वो सारी एक्टिविटीज़ जो हैं होना ज़रूरी है। सोशल मीडिया पे वी हैव टू बी मोर एक्टिव, उसकी वजह से हमने मार्केटिंग टीम भी हायर की हुई है। वी हैव आवर ओन यूट्यूब चैनल ऑल्सो पाकिस्तान की टेनिस TV का, जिसमें हम नेशनल टूर्नामेंट्स के सारे सेमीफाइनल, क्वार्टर फाइनल वगैरह दिखाते हैं। एंड बाकी फेडरेशंस को भी मैं ये एडवाइस देता हूँ, बीइंग ऑन द बोर्ड ऑफ PSB और POA, कि अपनी मार्केटिंग टीम्स हायर करें। आप क्रिकेट के ऊपर आप तनकीद ना करें, दे स्पेंड द मोस्ट मनी ऑन मार्केटिंग। आप लोगों के पास मार्केटिंग टीम है, आपने कोई पैसा लगाया मार्केटिंग के ऊपर अपने प्लेयर्स को टूर्नामेंट का, एवरीबॉडी सेज नो, तो मैंने कहा फिर आप तनकीद नहीं कर सकते। फिर आप गवर्नमेंट की तरफ ही देख सकते हैं कि वो कुछ फैसिलिटेट करेंगे। प्रायोरिटीज रखें ना आप। फिर इफ यू वांट टू प्रमोट अ गेम, अगर आपका ये गोल है और आपने अपने प्लेयर्स को प्रमोट करना है, तो ओनली मीडिया में सोशल मीडिया एंड आप मार्केटिंग करना है उसके, तो वो आप करें। अब हम भी पैसे लगा रहे हैं जो पहले कभी नहीं लगते थे, ऑन द मार्केटिंग साइड, ऑन द ये जो है कमर्शियल साइड के ऊपर मैचेस दिखाने की भी पेमेंट दे रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, बट दैट्स द वे टू डू इट इफ यू वांट टू ग्रो द स्पोर्ट। और एग्जैक्टली और मुझे सर ये भी बताइएगा, बियॉन्ड के आने से तो फर्क पड़ेगा, लेकिन जो हमारे एरा के स्टार्स थे जिनके साथ आप खेले, रॉजर फेडरर की बात कर रहा हूँ, जोकोविच की बात कर रहा हूँ, राफेल नडाल की बात कर रहा हूँ, ये भी आपके प्लान्स में है कि आगे जाके जब फंडिंग ज्यादा होगी, कमर्शियल वैल्यूज ज्यादा हो जाएंगी, तो आप इनको भी विजिट करवाएंगे? क्योंकि उनके विजिट करने से ना एक तो आईबॉल्स मिलेंगी, मीडिया इन्वॉल्व होगा, और लोग उनसे मिलने की गर्ज से शायद टेनिस भी देखने जाए। आई टोटली एग्री विद यू। और बात सिर्फ वही है कि मैं रॉजर फेडरर को अगर बुला रहा हूँ तो आई एम नॉट गोना मेक हिम कम एंड प्ले इन फ्रंट ऑफ 500 बंदा, ठीक है ना? यस, ही डिजर्व्स अ प्रॉपर स्टेडियम, कि बंदा कोई 5000 10,000 बंदा तो देख रहे हैं ना एटलीस्ट। एंड द सेम थिंग विद अदर नेम्स एज वेल। तो वो एक सिलसिला शुरू हुआ। आई थिंक बोग के आने से एक पाकिस्तान का इमेज और टेनिस का बहुत डिफरेंट हो जाएगा। वो सारी जो कंटेंट इसके साथ क्रिएट करेंगे, वी कैन शो टू अदर प्लेयर्स एज वेल, यू नो, कि ये चीज़ें हो रही हैं। अब बिली जीन किंग कप है जिस तरह, अब मेरा विजन है कि कोई फीमेल स्टार जो है टेनिस की, उसको लेके आए एज एन एम्बेसडर। बिली जीन को तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा, जिसके नाम पे पूरा टूर्नामेंट हो रहा है वर्ल्ड वाइड, तो वो अगर आ जाए वुमेन एम्पावरमेंट के लिए, तो दैट्स द प्लान इंशाल्लाह। एंड लेकिन गवर्नमेंट के साथ भी, मोहसिन नकवी साहब के साथ भी यही विजन है और गोल है कि एक ऐसा टेनिस सेंटर बनाए, एक एटलीस्ट पाकिस्तान में होना चाहिए, जिसमें आप प्रॉपर्ली टॉप लेवल के प्लेयर्स को ला सकें और टॉप टूर्नामेंट्स करा सकें। एंड दैट वुड बी द ओनली वे। एंड इतना ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है, क्योंकि अगर इतने ज़्यादा क्रिकेट स्टेडियम्स बन रहे हैं, माशाल्लाह इतना पैसा लग रहा है गवर्नमेंट का, तो व्हाई नॉट अ टेनिस सेंटर एज वेल, जो 10-15 साल तक है इंटरनेशनली एक अरीना प्रॉपर्ली। एंड वो इंशाल्लाह प्लान है, अल्लाह करे उसमें वी बी एबल टू एक्सिक्यूट। ये सिर्फ डिफरेंस है एक थोड़ा सा, बीइंग अ प्लेयर एंड अ प्रेसिडेंट। प्लेयर में जो है ना वो सारी चीजें आपके ऊपर डिपेंड करती हैं। एग्जैक्टली, आपकी मेहनत, आपकी सैक्रिफाइसेस, आपका टाइम, आपकी फैमिली, दैट्स इट। आपकी एक टीम है। प्रेसिडेंट में यू हैव लॉट ऑफ अदर आउटसाइड एंटिटीज हु हैव टू कम ऑन बोर्ड और एक सेम पेज पे आना, और फॉर देम टू बी उतना ही पैशनेट होना, उतना ही गोल ड्रिवन होना, उतना ही प्रायोरिटी
वो थोड़ा सा जो है ना नॉट Difference इजी, आ जाता है। विच आई अंडरस्टैंड, वो मेरा पैशन है तो और मैं अच्छा, very अभी आपने passionately प्लेयर बोल की भी रहा बात हूँ। की ना, तो मुझे बताएं, आपका तो एक सफर था, आपका एक बहुत लंबे अरसे तक रहा है माशाल्लाह। तो अब जो आप, जैसे आप प्लेयर थे और अब आने वाले प्लेयर्स, जी, जी। आप क्या डिफरेंस देख रहे हैं? अब सूरत हाल, अब चीजें ज्यादा आसान हो गई हैं आपके मुकाबले में, या पहले ज्यादा मुश्किल थी? नहीं जी, मेरे ख्याल से तो इजी हो गई हैं, जब स्पेशली जब से मैं आया हूँ। आई एम गेटिंग स्पॉन्सर्स फॉर द जूनियर्स, आई एम सेंडिंग देम अब्रॉड। इतनी टीमें कभी बाहर गई नहीं, इंडिविजुअली भी इतने ज़्यादा लड़के रैंकिंग में भी नहीं थे, एंड इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स पाकिस्तान में होते ही नहीं थे। तो सारी अपॉर्चुनिटीज प्लेयर्स को दे रहा हूँ, जहाँ पे आपके 15-20 लाख लगने हैं एक टूर के बाहर के, वो आपको घर पे बैठे ITF फ्यूचर्स मिल रहे हैं, आपको चैलेंजर मिल रहा है, आपको ITF जूनियर टूर्नामेंट्स मिल रहे हैं। एंड आई थिंक द प्रायोरिटीज कह रहा हूँ, अपॉर्चुनिटीज तो 100% यहाँ के प्लेयर्स को अब ज़्यादा हैं। व्हेन आई वाज प्लेइंग आई हैड नो सपोर्ट, nobody ever supported me, sponsored me or anything, ना कभी किसी ने कोशिश की कि मुझे स्पॉन्सर मिल जाए। तो द ओनली पर्सन शुरू में अपार्ट फ्रॉम माई पेरेंट्स, जब मैं 19 साल का था, वो जहांगीर भाई थे। ही स्पॉन्सर्ड माई टिकट्स फ्रॉम PIA फॉर अ ईयर, तो दैट वाज माई ओनली स्पॉन्सर पहली दफ़ा 19 में। उसके बाद आई गॉट माई फर्स्ट फाइनेंशियल स्पॉन्सर एट द एज ऑफ 27। तो उसी वजह से आई एम ट्राइंग कि मैं बच्चों की जर्नी का हिस्सा बनूं, और सिर्फ एक बच्चे को सपोर्ट नहीं कर रहा। हमारा एज टेनिस प्रोग्राम भी है, PTF में भी हूँ, वी सेंडिंग किड्स अब्रॉड, वी सेंडिंग देम फॉर ट्रेनिंग, वी बाहर से कोचेज यहाँ पे लेके आ रहे हैं टू होल्ड कैंप्स, टू होल्ड ट्रेनिंग कैंप्स, कोचिंग कैंप्स। सिर्फ प्लेयर्स पे नहीं, कोचेज पे भी काम हो रहा है, हमारे चीज़ें चल रही हैं ऑफिशिएटिंग पे साथ भी काम हो रहा है, हम ऑफिशियल्स को बाहर भेज रहे हैं कि पूरा इकोसिस्टम चेंज हो। चैंपियंस इस तरह नहीं बनते, चैंपियंस बनने के लिए आपको सारे बॉक्सेस टिक करने हैं, जिसमें पेरेंट्स हैं, कोचेज हैं, ट्रेनर्स हैं, एंड सारी चीज़ें हैं। बिल्कुल ऐसे ही वो स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट रखा हुआ है हमने। ओह अच्छा। दैट्स ग्रेट, फेडरेशन में दैट्स ग्रेट। उनको मंथली पैसे देते हैं, वो मंथली क्लासेस कराती हैं हमारी जूनियर्स की, लड़कियों की, लड़कों की, इंडिविजुअली भी कराती हैं। डॉक्टर किरण साहिबा हैं, सुपर गुड। हमारे डेविस कप के मैचेस थे, हमारा पूरा महीने आप कैंप था इस्लामाबाद में, तो वी हैड डेली क्लासेस विद हर, विजुअलाइजेशन एंड एवरीथिंग। अच्छा। तो आई एम टेकिंग ऑल दोस मेजर जो एटलीस्ट मुझे कभी जो ज़िंदगी में मतलब नहीं कि मिले। वो तमाम इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स जो आपने देखे, आपने बाहर जाके देखे और उसको यहाँ पे आप हाँ जी, कर रहा हूं इम्प्लीमेंट मैं। करने की कोशिश करें। अच्छा सर, मैंने अक्सर देखा है कि स्पोर्ट्स में किसी भी डिपार्टमेंट में कोई अच्छा शख्स आता है, तो एक तो ये है कि वो जब अच्छे काम करते हैं ना, तो एकदम से बहुत सारी आई बॉल्स उधर भी जुड़ जाती हैं। हमारे यहाँ पता नहीं एकदम नज़र लग जाती है, कहते हैं जी कि बस ठीक है, आसाम काम कर चुका, अब नए बंदे को ले आए। एक तो अपने टेन्योर के हवाले से बताइएगा, और ऊपर से जब आप फेडरेशन में आए, कॉन्स्टिट्यूशन के हवाले से ये तमाम तो चीज़ें इंटैक्ट हैं? नहीं जी, हॉबीज आपके बाद अगर लेट्स सपोज कोई आता है तो उसको कंटिन्यू करें। कॉन्स्टिट्यूशन वगैरह तो है, वो भी अमेंड थोड़ी सी कर रहे हैं। मेरी AGM भी आने वाली है, एंड वी आर टेकिंग अ वेरी सीरियस मेजर अभी इंशाल्लाह AGM के अंदर रिगार्डिंग जूनियर टेनिस के ऊपर। एंड काफ़ी चीज़ें हमें हो रहा है, एज चीटिंग होती है पाकिस्तान में। आई थिंक दैट्स द बिगेस्ट रीज़न मेरे ख्याल से कोई हमारे प्रॉपरली प्रोफेशनल एथलीट्स नहीं निकल रहे, क्योंकि ये जो एज चीटिंग वाला मसला चल रहा है ना, सारी स्पोर्ट्स में, सिर्फ टेनिस में नहीं बात कर रहा, बट थ्रू आउट हमारी स्पोर्ट्स जो है ना, फेक अपनी डेट ऑफ बर्थ दिखा देना, लगा देना, जिसकी वजह पे आपके टूर्स लग जाएं, तो बाय द टाइम पूरी ज़िंदगी वो फिर खेल रहे होते हैं बच्चों से जो उनसे अंडर एज हैं। लेकिन प्रोफेशनल में देन दे स्टार्ट प्लेइंग अगेंस्ट एवरीवन हु इज़ बेटर देन देम, स्ट्रॉन्गर देन देम, फास्टर देन देम। वो आदत ही नहीं होती आपको, तो जिसकी वजह से पाकिस्तान में अभी प्रॉपर प्रोफेशनल प्लेयर्स किसी भी स्पोर्ट में ऐसे हाई लेवल के कोई है ही नहीं है। टॉप। आई वुड लव टू सी अरशद नदीम के अलावा, यू नो, बट मे बी एक दो रेसलर्स हैं अभी माशाल्लाह सिल्वर मेडल वगैरह एशिया में जीते हैं, लेकिन वर्ल्ड लेवल पे आई डोंट नो, एंड देयर इज अ रीज़न फॉर दैट, क्योंकि वो अंडर 18 में एज चीटिंग कर के वो पता नहीं कितने कितने साल अंडर 18 खेल गए, और जब प्रोफेशनल लाइफ में आए हैं दे नॉट बीन एबल टू। तो वो एक बहुत बड़ी पॉलिसी में चेंज आने वाले वक्तों में चीज़ें इंशाल्लाह बेहतर हों, और इस तरह की पॉलिसीज़ वगैरह हैं। एंड थोड़ा सा मसला हुआ जब फेडरेशन में आया हूँ, पॉलिटिकल साइड, आई हैव नेवर बीन अ पॉलिटिकल पर्सन, ना मुझे पॉलिटिक्स करने आती है, मैं वेरी ऑनेस्ट मैन, मैं बड़े आराम से लोगों को ट्रस्ट कर लेता हूँ। मैं नहीं, वो अब सीख रहा हूँ, समझ रहा हूँ, और जो है ना, मैं चाहता हूँ कि आपकी ना, आप जब सदर वाली साइड पे आए, किस तरह से आए, क्या कुछ हुआ, क्या अश्योरेंस हुई, अगर आप हमें एक ब्रेक लेने दें, उसके बाद आगे जरूर डिस्कस करेंगे कि क्यों आप इतने मशहूर प्लेयर होने के बावजूद भी सदर बने। ख़वातीन व हज़रात, यहाँ पे वक्त हो जाता है एक शॉर्ट सी कमर्शियल ब्रेक का। ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं, स्टे विद अस।